हाय गाइस, वेलकम बैक टू एफएंड एकेडमी। लास्ट जो हम लेक्चर डिस्कस कर रहे थे इसमें हमने जो सक्सेसर्स वगैरह को देखा था गुप्ता में, जो आपका चंद्रगुप्त टू के बाद जो रूलर्स आए उनको हमने डिटेल में कवर किया था। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने जो है स्कंदगुप्त को डिस्कस किया था, हमने कुमार गुप्त को डिस्कस किया था, हमने पुरगुप्त को डिस्कस किया था, हमने बुद्धगुप्त को डिस्कस किया था। लेकिन जो सक्सेसर्स जो थे बुद्धगुप्त का, और जो डिसइंटीग्रेशन वाला जो पोर्शन है वो डिस्कस करना रह गया था, क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह आए थे। टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हम वो कवर करना हमारा रह गया था। तो आज हम जो है वो इस लेक्चर में थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं कि सक्सेसर जो है बुद्धगुप्त के कौन थे और किस तरह से एम्पायर जो डिसइंटीग्रेट होता है बिकॉज ऑफ द वीक सक्सेसर। अभी बुद्धगुप्त जो है ना, इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रिंस जो थे, ठीक है ना, गुप्ता प्रिंस जो थे ना, वो खुद के इंडिपेंडेंट किंगडम जो छोटे छोटे वो यहाँ पे वेरियस पार्ट्स ऑफ द एम्पायर में इस्टेब्लिश कर देते हैं। जिसमें आपको वैन्य गुप्ता वगैरह देखने को मिलेगा 545 में ईस्ट में। फिर भानुगुप्ता जो है एक इंपॉर्टेंट थोड़े बहुत रूलर रहे, जो जिस खुद को जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है उसमें खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बुद्धगुप्ता के बाद जो रूलर्स आए ना, वो मोस्टली क्या करते हैं, मतलब जो प्रिंसेस थे खुद को क्या कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं। और इसका जो फायदा है वो बाकी हुनास वगैरह को और जो बाकी फ्यूडल्स जो थे, जो प्रोविंशियल जो गवर्नर्स थे, वो अच्छे से उठाते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम था वो था आपके यहाँ पे यशोधर्मन का। यशोधर्मन जो है ना, यहाँ पे मालवा में एक स्ट्रॉन्ग किंगडम स्टैब्लिश करता है खुद का। ठीक है, तो यहाँ पे जब हुनास को पता चला, ठीक है, हुनास को जब पता चला तोरामन वगैरह को कि गुप्ता जो है वो अभी यहाँ पे जो वीक हो चुके हैं और उनके जो सक्सेसर्स है वो काफी ज्यादा मतलब डिसइंटीग्रेटेड है, खुद में उनमें यूनिटी नहीं है, तो वो फिर से इंडिया में कब्जा करता है, मतलब इंडिया पे एक तरीके से इन्वेजन करता है। और जो भानुगुप्ता है वो उनसे उनकी लड़ाई होती है, किससे? तोरामना से। तोरामना जो है यहाँ पे कैप्चर मालवा के ऊपर कब्जा वगैरह कर लेता है सक्सेसफुली। इवन वेस्टर्न जो इंडिया, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया वगैरह, जो वेस्टर्न यूपी वगैरह, वहाँ पे भी उनका कब्जा सक्सेसफुली हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर यशोधर्मन क्या करता है, यशोधर्मन भले ही ये जो टेरिटरी जो हुनास जो मालवा वगैरह कैप्चर करते हैं, तो हुनास से टेरिटरी वापस जो यशोधर्मन वहाँ पे ले लेता है। लेकिन क्या होता है, फिर यशोधर्मन एक ग्रेट थ्रेट जो गुप्तास के लिए बन जाता है वहाँ पे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो बुद्धगुप्ता के बाद अगर आप 70 या फिर 60 ईयर्स तक अगर गुप्तास के जो प्रिंसेस वगैरह या फिर जो रूलर्स अगर देखो, तो वो गुप्तास को जो है वो एक तरीके से इंटीग्रेट नहीं मतलब गुप्ता एम्पायर को इंटीग्रेट नहीं रख पाते हैं। और गुप्तास जो है यहाँ पे 550 के बाद एक तरीके से डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब गुप्ता डायनेस्टी पूरी तरीके से पॉलिटिकल मैप से खत्म हो जाती है इंडिया से। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें तो इनका जो डाउनफॉल रहा है, ठीक है, फॉल ऑफ गुप्ता, इसके लिए रीजन क्या रिस्पॉन्सिबल रहा है, तो डिटेल में अगर हम कवर करने ही वाले हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा ब्रीफ में अगर यहाँ पे देखें तो एक प्रीव्यू अगर हम ले तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी जो है वो वीक सक्सेसर जो है, जो हमने अभी देखा था। फिर डायनेस्टिक डिसेंशन वीक सक्सेसर की वजह, मतलब वीक सक्सेसर जो थे ना, इसका सबसे बड़ा रीजन था कि डायनेस्टिक डिसेंशन वगैरह हुआ था यहाँ पे। ठीक है, प्रिंसेस ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। फिर फॉरेन इन्वेजन हुआ, हुनास को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। इंटरनल रिबेलियन वगैरह हुआ था, ठीक है, फ्यूडल्स वगैरह जो है वो यहाँ पे खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं। हुना इन्वेजन होता है, ठीक है, और लैंड ग्रांट्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फॉल ऑफ गुप्ता। और लास्ट जो नॉन रूलर है वो है विष्णुगुप्ता, जो 550 AD 550 के बाद जो है वो यहाँ पे गुप्ताज में, मतलब 550 तक ये विष्णुगुप्ता रहे, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी जो पॉलिटिकल मैप से खत्म हो जाती है। तो डिटेल में जो है वो हमें इनके अभी जो रीजन वगैरह है जिसको कवर करना है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में। अभी जो लास्ट जो ग्रेट गुप्ता किंग जो था वो था स्कंदगुप्ता। ठीक है, ये अराउंड 455 AD में जो यहाँ पे गद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन इसके बाद जो है ना, यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, पुष्यमित्र नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हुनास। तो स्कंदगुप्त जब गद्दी पे बैठता है तो आपको पता है कि हुनास जो है वो यहाँ पे इन्वेट करता है। इवन कुमार गुप्ता के लेटर ईयर्स में यहाँ पे आपको एम्पायर पे अटैक होता हुआ देखने को मिलेगा, जो ट्राइब है हुनास की। ठीक है, इसको सक्सेसफुली स्कंदगुप्ता रिपेल कर देता है। इवन स्कंदगुप्ता जब रूलर था तब हुनास को इसने बहुत बुरी तरीके से पीटा था, बहुत बुरी तरीके से हराया था। इवन 50 ईयर्स तक बाद में, जब तक स्कंदगुप्ता रूलर था गुप्तास का, वो वापस नहीं आए। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि स्कंदगुप्त जो है अभी नहीं है और जो बाद के जो रूलर्स है वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो फिर वो फिर से एक तरीके से फ्रेशली यहाँ पे इन्वेट करते हैं और पूरी तरीके से जो फैब्रिक्स है वो खत्म कर देते हैं गुप्ता एम्पायर का। ये गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल में इतना ज्यादा इनका सिग्निफिकेंट रोल नहीं रहा है। लेकिन जो वीक रूलर जो थे ना, क्योंकि स्कंदगुप्त ने तो उनको सक्सेसफुली जो एक तरीके से रिपेल किया था, लेकिन वीक रूलर जो आए तो उनको तो वो हराएगा ही, मतलब जो हुनास थे। तो इसलिए इनका एक थोड़ा बहुत रोल आप मान सकते हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि वो इतने कैपेबल नहीं थे कि गुप्तास को जो है यहाँ पे हरा सके। लेकिन वीक रूलर्स थे, वो खुद में यूनाइट नहीं थे। ठीक है, छोटे छोटे एरिया में खुद को रूल कर रहे थे, तो क्या मतलब वो क्या हराएंगे, है ना, इतने बड़े ट्राइब्स को जिन्होंने रोमन एम्पायर को एक तरीके से सैकल कर दिया था। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो स्कंदगुप्त जो था जब था, तो उसने इफेक्टिवली क्या किया था, हुनास को रिपेल किया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद के जो रूलर्स थे वो वीक थे और वो हुनास को क्या कर नहीं पाए, रिपेल नहीं कर पाए। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे हॉर्समैनशिप में क्या
के खुद को एक्सेल मानते थे और वो थे भी, ठीक है। तो यहाँ पे यशोधर्मन जो है वो भले ही मालवा का जो रूलर खुद को बनाता है और किंगडम जो इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, वो हुनास को वहाँ पे मतलब वहाँ से खदेड़ देता है, लेकिन जो है मालवा प्रिंस फिर खुद एक चैलेंज बन के आता है यहाँ पे गुप्तास के लिए, ठीक है। और उसने एक वहाँ पे पिलर्स भी इस्टेब्लिश किए जब उसने हुनास को हराया था, गुप्तास को हराया था 532 AD में, जिसने उसने क्लेम किया कि उसने पूरे नॉर्दर्न इंडिया पे कब्जा किया है। सो इंडीड यशोधर्मन जो रूल था ना वो शॉर्ट लिव्ड ही रहा है, लेकिन उसने गुप्ता एम्पायर को बहुत मतलब बुरी तरीके से जो है यहाँ पे एक ब्लो दिया था, जिसकी वजह से गुप्ता जो है वो लेटर टाइम में एक तरीके से डिस्ट्रॉय या फिर डिक्लाइन हो, गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो चुका था। मतलब जो आपके जो इन्वेडर जो थे इन्होंने रोल प्ले किया, फिर उसके बाद यशोधर्मन ने भी रोल प्ले किया गुप्तास के डिक्लाइन में। गुप्ता एम्पायर वाज फर्दर अंडरमाइंड बाय द राइज ऑफ फ्यूडेटरीज जो थे, प्रिंसिपलिटीज जो थे, उन्होंने खुद को क्या कर दिया, मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। जो गवर्नर जो अपॉइंट किए थे गुप्ताज ने नॉर्थ बंगाल वगैरह में, और ठीक है, वो खुद को क्या कर लेते हैं, एम्पायर से एक तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। लेटर गुप्ताज जो अगर देखो आप तो उनका जो रूल था सिर्फ बिहार वगैरह रीजन में था, मगधास वगैरह रीजन में था, ठीक है। फिर मौखारीज वगैरह वहाँ पे आ जाते हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में पावर में, ठीक है। कन्नौज में उनकी कैपिटल वगैरह आ जाती है। वो 550 AD जो है बिहार में, उत्तर प्रदेश में फिर गुप्ताज के हाथ से वो भी निकल जाता है, मतलब 550 AD आने यानी बिहार और यूपी जो है वो भी गुप्तास के हाथ से निकल जाता है। तो यहाँ पे पूरी की तरीके से जो आपके गुप्ता एम्पायर जो है वो ऐसे डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि कोर रीजन तो यही था ना, बिहार और यूपी एक कोर रीजन था, और यही हाथ से निकल गया, मतलब कहाँ का गुप्ता एम्पायर रहा। तो इस तरह से पॉलिटिकल रीजन आप 3 तरीके से बोल सकते हो, एक तो हुना इन्वेजन, ठीक है, हुना इन्वेजन, फिर यशोधर्मन, ठीक है, और वीक रूलर्स, ठीक है। फिर लैंड ग्रांट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो लैंड ग्रांट्स में क्या होता था कि जो ब्राह्मण्स थे, जो प्रीस्ट थे, जो टेम्पल्स थे और जो रॉयल ऑफिसर थे, इनको क्या दिया जाता था, जमीन दी जाती थी, लैंड। अभी इन्होंने गलती क्या कर दी, इन्होंने उनको सॉल्ट और माइंस भी दे दिया, और अलॉन्ग विद द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल राइट्स ऑफ दैट एरिया। मतलब एक तरीके से वर्चुअली वहाँ पे वो किंग है जिसको दिया होगा। सपोज किसी रॉयल ऑफिसर को अगर एक जमीन का टुकड़ा, ये एम्पायर है पूरा, ठीक है, और यहाँ का कोई एरिया जो है वो किसी रॉयल ऑफिसर को या फिर टेम्पल वगैरह को दे दिया। यहाँ के जुडिशियल राइट्स, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स है ना, यहाँ के सॉल्ट माइन सब के ऊपर, मतलब रेवेन्यू के ऊपर भी पूरा अधिकार दे दिया, और टैक्स तो भरना नहीं है। फिर क्या, ये तो वर्चुअली किंग ही है ना, और जब तक यहाँ पे सेंटर में एक स्ट्रांग पावर है तब तक ये सुनेंगे इनकी, और जब यहाँ पे वीक रूलर आ गए तो ये काय का सुनने वाले हैं, नहीं सुनेंगे ना। तो इसी वजह से जो लैंड ग्रांट काफी लॉन्ग रन में अफेक्ट किया है रेवेन्यूज को गुप्तास के, और ये सबसे बड़ा रीजन रहा है मेरे हिसाब से मतलब गुप्तास के डाउनफॉल के लिए, ठीक है। और मतलब फ्यूडल काफी ग्रो हुए थे, ठीक है। वीक एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू वीक रूलर्स, ठीक है। अभी आपको पता है कि गुप्तास क्या पॉलिसी मतलब एक्वायर की थी, उन्होंने कोर जो एरिया था उनका इंटैक्ट था, बिहार बंगाल यूपी वगैरह, बिहार बंगाल यूपी जो रीजन था नॉर्थ इंडिया, वहाँ पे उनका पूरा एक तरीके से क्या था, कब्जा था, मतलब एक तरीके से कोर एरिया था, वहाँ पे वो डायरेक्टली रूल करते थे। और बाकी जो कॉन्कर्ड एरिया था वहाँ पे वो जीतते थे, राजा को हराते थे, फिर उसको उसका जो जमीन है, उसका जो साम्राज्य वापस दे देते थे। फिर वो क्या बन गए थे, वो रिप्रेजेंटेटिव बन गए थे गुप्तास के, मतलब उनको परिवर जगता वगैरह बोला गया, ठीक है। मतलब वो सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करेंगे, वो टाइमली टैक्स वगैरह पे करेंगे, एक अमाउंट पे करेंगे ईयरली बेसिस पे, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे रूल कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम थी, ठीक है, ये सिस्टम कब तक चली, ये सिस्टम तब तक चलेगी जब तक जो सेंट्रल में जो रूलर है वो स्ट्रांग है। जब सेंटर जो पार्ट है या फिर जो सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है, वो सेंट्रल अथॉरिटी जब वीक हो जाएंगी तो ये जो रिस्टोर्ड किंग जो थे ना, ठीक है, ये परिवर्जित का वगैरह जो भी थे, ये क्या करेंगे, ये खुद को इंडिपेंडेंटली जो है वो असर्ट करेंगे, रीअसर्ट करेंगे उनकी अथॉरिटी को। यही हुआ फिर 5th and 6th सेंचुरी में, जैसे यशोधर्मन ने किया था। तो ये क्या पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो इनकी जो पॉलिसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज आप इनको बोल सकते हो। इकोनॉमिक रीजन क्या रहे यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेंगे स्कंदगुप्ता के बाद जो गुप्ता जो कॉइन्स है ना, जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत ही मुश्किल से आपको मिलेंगे वेस्टर्न मालवा और सौराष्ट्र में। Migration of the Guild of Silk Weavers from Gujarat to Malwa in 473 and their adoption of non-productive population so that there was not much demand for the cloth produced by them, मतलब फॉरेन ट्रेड यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। द डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेड रूट बाय हुन्स इम्पैक्टेड रेवेन्यू ऑफ स्टेट, ठीक है। फिर एडवांटेजेस जो है इसका गुजरात के ट्रेड से, मतलब गुजरात को जो मतलब ट्रेड यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा था वो ऐसा क्या होगा, खत्म हो गया। हमने देखा था जब चंद्रगुप्त ने वहाँ पे गुजरात वगैरह जो एरिया पे भरूच वगैरह पोर्ट पे कब्जा किया था, तो वहाँ पे कितना मतलब इंपॉर्टेंट उज्जैन जो सिटी डेवलप होता है और वहाँ से कितना ट्रेड वगैरह होता है, तो यहाँ से ट्रेड डिस्ट्रप्शन वगैरह हो जाता है, तो एक तरीके से इम्पैक्ट हो गई। फिर आफ्टर द मिडल ऑफ 5th सेंचुरी से गुप्ता किंग मेड डेस्परेट अटेम्प्ट टू मेंटेन देयर गोल्ड करेंसी बाय रिड्यूसिंग द कंटेंट ऑफ प्योर गोल्ड इन इट, ठीक है। द लॉस ऑफ वेस्टर्न इंडिया कंप्लीटली बाय द एंड ऑफ 5th सेंचुरी, वेस्टर्न इंडिया से पूरा कंप्लीटली उनका रोल चला गया था। वेस्ट मालवा के ऊपर पहले हुनर ने कब्जा किया, फिर यशोधर्मन वगैरह आ गया,
नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में हुनाजा वगैरह आ गए थे। तो इसकी वजह से गुप्ता जो थे ना वो रिच रेवेन्यू जो उनका आता था ट्रेड से वो खत्म हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो इकोनॉमी क्या हो गई यहाँ पे, क्रिपल्ड हो गई, ठीक है। और जो प्रिंस ऑफ थानेश्वर जो है उन्होंने खुद को हरियाणा में इस्टेब्लिश कर लिया है, फिर वो कन्नौज में चले गए। तो गुप्ता स्टेट जो है दैट हैव मतलब उनको एक प्रॉब्लम फेस हुआ कि लार्ज आर्मी किस तरह से मेंटेन की जाए, जब वो क्या कर रहे थे, जब उनके पास पैसा ही नहीं था, ठीक है। और लैंड ग्रांट तो एक पता ही है आपको, हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनल रिबेलियन यहाँ पे, और एब्सेंस ऑफ लॉ ऑफ प्रीमोजीनियर, अगर आप देखो प्रीमोजीनिचर, ठीक है। देयर इज एविडेंसेस टू शो दैट द फॉलोइंग डेट ऑफ कुमार गुप्ता स्कंद गुप्ता के बाद वहाँ पे सिविल वॉर वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो है वो सक्सेसर जो बुद्धगुप्ता के, वो भी यहाँ पे कोई एक रूलर नहीं था। तो विनय गुप्ता बंगाल में, भानु गुप्ता ईरान में, ईरान मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, ईरान में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो लॉ था जिसके तहत जो सक्सेसर वगैरह चुना जाता था, वो उसकी वजह से क्या होता था, स्ट्रांग सेंट्रल अथॉरिटी रहती थी। लेकिन जब ये लॉ एब्सेंट है तो क्या होगा, केओस मचेगा, वॉर ऑफ सक्सेशन रहेगा, पता ही नहीं है लोगों को कौन राजा बनने वाला है, लोग कहाँ मतलब सुनेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो है वो जो गुप्ता जो मोनार्की है वो एक तरीके से क्या हो गई, वीक हो गई, ठीक है। और जो पर्सनैलिटी जो थी लेटर गुप्ता किंग की, वो अल्टीमेटली रोल प्ले करते हैं फॉल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी में, ठीक है। उनका कैरेक्टर वीक था, ठीक है। एट द सेम टाइम वो मतलब बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह था उसमें भी उनका पैसिव रोल वगैरह रहता था। एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री इफिशिएंसी वगैरह जो उनकी थी नहीं, इसकी वजह से जो है वहाँ पे गुप्ता जो है फॉल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एस.सी. राय चौधरी जो है ना वो ऐसा बोलते हैं कि गुप्ता एम्पायर जो डाउनफॉल हुआ है ना, उसके लिए रीज़न क्या है, तो उसके लिए रीज़न है लेटर गुप्ता रूलर्स, ठीक है, जिन्होंने बुद्धिज्म वगैरह को अपनाया था और नॉन वायलेंस वगैरह के प्रिंसिपल इसको इन्होंने मतलब लिया था। तो दिस ब्रॉट अबाउट द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड पार्टली टू द डाउनफॉल। नरसिम्हा टू जो था वो दैट वाज इंक्लाइंड टू बुद्धिज्म एंड इट इज स्टेटेड दैट he once captured Mihir Kula but left him free on the advice of his Buddhist mother. Such act cannot be justified in the matter concerning the state politics and none would have denied that attitude of non-violence or passivity is harmful to military strength or state. इसका बेसिकली ऐसा बोलना है कि ये राय चौधरी का जो लेटर गुप्ता रूलर जिन्होंने बुद्धिज्म वगैरह को अपनाया था उसके वजह से जो है वो पैसिविस्ट हो चुके थे और मतलब एक तरीके से वो मेजर रीजन रहा है गुप्ता के डाउनफॉल के लिए, ठीक है। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का क्या कहना है कि अगर वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखो तो गुप्ता एम्पायर जो खत्म हुआ है, ठीक है, वो मुगल एम्पायर के तरह ही हुआ है। मतलब मुगल एम्पायर गुप्ता एम्पायर का फॉल एक जैसा है, ऐसा इनका बोलना है। डिक्लाइन एंड डाउनफॉल ऑफ बोथ वाज ब्रॉट अबाउट बाय द इंटरनल डिसेंशन। मतलब रॉयल फैमिली में जो इंटरनल डिसेंशन हुआ है, जो वीक रूलर्स जो आए हैं, जो एक तरह से प्रिंस खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहा है, वहाँ पे कोई मतलब सक्सेसर डेफिनेट नहीं है, रिबेलियन हो रहा है फ्यूडल चीफ्स वगैरह के बीच में, ठीक है। दोनों एम्पायर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोविंशियल सत्र खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहा है, फॉरेन इन्वेजन हो रहा है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन रहा है, मतलब रीजन रहा है फॉर द डाउनफॉल ऑफ गुप्ताज एंड मुगल। मतलब यहाँ से दोनों जो बड़े एम्पायर थे उनको कंपेयर किया है आर.सी. मजूमदार ने। अभी हुना इन्वेजन का क्या इम्पैक्ट रहा है, मतलब इसके ऊपर काफी डिबेट है, तो थोड़ा देख लेते हैं कि आर.सी. मजूमदार का जो व्यू है वो क्या रहा है यहाँ पे। he said that the Huna invasion was partially responsible, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं, partially responsible। किस तरीके से, तो हुना जो थे उनको तो बुरी तरीके से पीट दिया था स्कंदगुप्त ने, वो तो फिर नेक्स्ट 40-50 ईयर तक आए ही नहीं। लेकिन जब उनको पता चला कि एम्पायर जो है वो अभी वीक हो चुका है इंटरनल डिसेंशन की वजह से, तो फिर से वो अटैक करते हैं। यहाँ पे हुना किंग जो है तोरामन्ना का रोल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहा है। उसने क्या किया, उसने मगधा वगैरह मतलब उसने क्या किया, इंडिया में पेंटेड करने की कोशिश की, ठीक है। उसको पता है एम्पायर में भी कुछ बचा नहीं है, एम्पायर घोष बन चुका है, ठीक है। तो अभी नाम का एम्पायर बचा है, तो उसने फिर वेस्टर्न इंडिया जो है वो ईरान वगैरह वाला रीजन जो है मालवा, ठीक है, ईरान मतलब मालवा जो है ना सेंट्रल इंडिया का रीजन है, वहाँ तक इसका कब्जा वगैरह हो जाता है। इवन न्यूमेरिक एविडेंस भी ये बताते हैं कि तोरामन्ना जो है वहाँ पे राजस्थान, पंजाब, कश्मीर तक जो है इनका यूपी के वेस्टर्न पार्ट तक इसका रूल रहा है, ठीक है। इसने इवन वरा रिप्रेजेंटेशन भी जो है इस्टेब्लिश किया था, आपको पता है, ईरान में, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसने 20-25 साल तक अच्छे से रूल किया है इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में। मतलब कि थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंट रोल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत तो हुनास का रोल रहा है। फिर मीरकुल जो इसका बेटा था वो भी 535 तक रूल करता है, जब तक उसको यहाँ पे यशोधर्मन वगैरह जो हरा नहीं देता। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि हुना जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल तो नहीं रहे हैं कि वो इतने कैपेबल नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली या फिर पार्शली रिस्पॉन्सिबल रहे। तो ये डिबेट यहाँ पे खत्म हो जाती है हुनास के इन्वेजन के बारे में। खत्म तो नहीं होती, लेकिन हम पार्शली बोल सकते हैं ना, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे नहीं बोल सकते। तो ये हमने यहाँ पे गुप्ताज वगैरह को जो है डिस्कस कर लिया डिटेल में। अभी अगर आप हमारा सिलेबस देखो तो हमने यहाँ पे पॉलिटिकल जो लाइफ है गुप्ताज की, मतलब एक तरह से डिटेल में डिस्कस किया। 3 लेक्चर लगे, 3 से 4 लेक्चर लगे हमारे, वैसे 3 ही लगने वाले थे, लेकिन टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से
जो डिक्लाइन था उसके लिए फोर्थ लेक्चर हमें सेपरेट लेना पड़ा। अभी एडमिनिस्ट्रेशन को हम डिस्कस करने वाले डिटेल में गुप्ताज और वाकाटकास के नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब वाकाटकास के पॉलिटिकल लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद फिर इकोनॉमिक कंडीशन को हमें देखना है, कॉइनेज को देखना है, हमें गुप्ताज के लैंड ग्रांट्स को देखना है, काफी इंपॉर्टेंट रोल से होता है, फ्यूडल वगैरह, फ्यूडलिज्म वगैरह, अर्बन सेंटर डिक्लाइन हुए, ठीक है, ट्रेड और डिक्लाइन होता है, इसलिए अर्बन सेंटर जो डिक्लाइन होती है इंडियन फ्यूडलिज्म वगैरह जो है लैंड ग्रांट से ही रिलेटेड है, कास्ट सिस्टम, पोजीशन ऑफ वुमेन वगैरह डिटेल हो रही थी, ये सब हमें देखना है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नालंदा, विक्रमशिला वगैरह काफी कुछ डिस्कस करना है, बड़ा लेंथ टॉपिक है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय।